हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश क्वार्टर प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में बंदे या बंदी की एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो वो वापस आ रहा है, तो वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा बीता है। लियो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, देखते हैं लियो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि एक बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई हेरा फेरी कोई धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता। तो वहाँ जो रिश्ते में छोटी मोटी अनबन चल रही थी, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, महसूस कर रहे थे रुक गया, थम गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ एक बिगिनिंग, एक रिस्क लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा रही है, करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़े और सही समय सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो नई बिगनिंग, नई शुरुआत इधर आप रिस्क लेते हुए करते हुए दिखाई दिए, और उसका वेट और इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी भी वेट और इंतजार कर रहे हो रिश्ते का फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का, आगे बढ़ने का। जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, ताकि धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्ता बढ़ सके और कामयाब हो सके। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है उन चीज़ों को सही करने में, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में, एक थोड़ा सा रिस्क लेने में, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने में, जहां अनबन आपकी बनी हुई थी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, रुकावट आई हुई थी, तो उन चीज़ों को ठीक करने में आपका रिसेंट पास्ट बीतता दिखाई दिया है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या है। टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी सेम यही सिचुएशन बता रही है। हो सकता है कि या तो आपने किसी का दिल तोड़ा था या सामने वाले ने आपका दिल तोड़ा था, तो वहां आपको महसूस हुआ है कि अगर आपको एक चांस भी मिल रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो भले ही आप अंदर से टूट चुके हैं, हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में है, समय के साथ, वक्त के साथ जख्म भर जाएंगे, लेकिन रिश्ता अगर हाथ से चला गया तो हाथ नहीं आने वाला है। तो इसलिए यहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है एक स्टैंड लेते हुए और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आप महसूस कर रहे हैं या सामने वाला महसूस कर रहा है कि अगर इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, जो घर गृहस्थी का समय है, जो प्यार प्रेम का समय है, उसमें घर गृहस्थी को, प्यार को समय देंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले काम जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है या पार्टी से रिलेटेड है, उन कामों को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। और ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर जगह यहाँ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और अपने इश्यूज, अपने जो घर की प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने तक ही रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े। और या तो आप उनके अपने पार्टनर के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, या सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है कि अगर टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी करेंगे, तो एक दूसरे को अपने इमोशंस शेयर करने का मौका मिलेगा, अपनी नेगेटिविटी खत्म करने का मौका मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी, और फिर से रिश्ता चेयरफुल और कामयाब होगा, और ये रिश्ता स्टैंड लेगा। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है उन चीज़ों को ठीक करने में जो परेशानी दे रही थी, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ बढ़ जाए,
और पटरी पर गाड़ी चढ़ जाए। जो रिश्ता ये लग रहा था कि कहीं खत्म ना हो जाए, टूट ना जाए, आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, तो वहां स्टैंड लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो वहां खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता चीयरफुल होता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी नए लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। किंग नाइट ऑफ कप्स, द टावर एंड द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जिस बंदे या बंदी से प्यार करते थे तो बहुत अच्छा चल रहा था दोनों के बीच में, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि चीजें तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गया, खराब हो गया, रिश्तों में दूरियां आ गई, रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया या फिर डाइवोर्स जैसी स्टेज बन गई। आपको महसूस हो रहा था कि कोई तो है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, माइंड गेम मैनिपुलेशन किया जा रहा है, या फिर आपके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जो आपके अगेंस्ट है। तो इस तरह की जो नेगेटिविटी थी वो वहां दिखाई दी। लेकिन अभी आप ये कार्ड्स बता रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी या तैयार दिखाई दे रहे हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके। जो चक्र आज इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो कहा सुनी, जो तकरार हो गई थी, फिर से वो बात बन जाए। और या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं या वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आना चाहते हैं, ताकि फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके और रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़ जाए। एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप दोनों इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन जो एनर्जी है अभी काफी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, काफी नेगेटिव दिखाई दे रही है, काफी चक्रास बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोच विचार करके आपको कदम आगे बढ़ाने हैं, जल्दबाजी में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना है। आपको सबसे पहले इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, क्लैरिटी लानी है, आमने सामने बातें करनी है, बातों को साफ स्पष्ट करना है, ताकि रिश्ता आगे बढ़े तो कोई गिले शिकवे, कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप उनको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो पहले उन चीजों को आपको क्लियर करना होगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जो चक्रास बिखरे पड़े हैं उनको बैलेंस्ड करने की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़िए। एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांगिए और बिना माइंड गेम खेले, बिना एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले, जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और रिश्ता फुलफिल हो सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन सोच विचार करके ही आपको कदम बढ़ाना है, जल्दबाजी में आकर ये नहीं है कि आप शादी विवाह कर लें या गुड न्यूज लेकर जाएं और चीजों और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि काफी स्टक एनर्जी में वो दिखाई दे रही है। या तो आप हो सकते हैं या सामने वाला हो सकता है। महसूस हो रहा है कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ है, क्यों चीटिंग हुई है, क्यों धोखा हुआ, क्यों प्यार में उन्हें धोखा मिला है, ऐसा उन्होंने क्या किया था कि रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर आप नजरें घुमाएंगे और या तो आप उनके पास टूर ट्रेवल करेंगे या सामने वाला टूर ट्रेवल करेगा, विजिट करेगा, तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। और यूनिवर्स ही आपका साथ दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं मिलता। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ते हैं तो लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। उन चीजों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में लस्ट, एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना या खुद नेगेटिव होना। उन चीजों को खत्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे,
या अपने परिवार फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो धीरे धीरे करके रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और आप लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। फिर से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई है शादी की जा सकती है, और जिनके रिश्तों में दरार आ गई थी तो फिर से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें बढ़ सकती हैं। और जो बिल्कुल अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो वहाँ अगर इस पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन यादों को ताज़ा करते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो फिर से वे इस रिश्ते में वापस आ सकते हैं, स्टेबिलिटी मिल सकती है और शादी विवाह किया जा सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है लियो पर्सन के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज, लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स मैसेज आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो, भले ही आप बता ना पा रहे हो, और उन चीजों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। अगर आप उन चीजों को छोड़ देते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ये रिश्ते को गॉर्जियस बनाना है, ये इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए। ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, 7 जन्म का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, और आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दे सकती है, सफलता दे सकती है, कामयाबी दे सकती है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, डिवाइन हाथ आप पर बना हुआ है। तो एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाइए, और उन चीजों को खत्म कीजिए जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, नेगेटिविटी दे रही है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, खुशहाली मिलेगी आपको, और ये रिश्ता स्टेबल होगा। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को खुशहाल बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।